गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो आप सभी को पता है कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखो बच्चों, आज जो हमें पढ़ना है, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एटम क्या होते हैं, और बहुत सारे जो लोग थे स्टार्टिंग में आए उन्होंने बताया एटम के बारे में, पर कोई प्रूफ नहीं था। फिर हमारे पास जो एंटोइन लेवोसियर हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, उसने अपने 2 लॉज दिए और एटम के बारे में कुछ बताया, मैटर के बारे में कुछ बताया। उसके बाद उसे देखते हुए आगे डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी आई, जिसने उसके उन पॉइंट्स, मतलब उन 2 लॉ थे उनके अलावा भी अपने कुछ पॉइंट्स रखे, और ऐसे पॉइंट्स थे जो उन लॉ को भी फॉलो कर रहे थे। तो अब पहले मैं बताऊंगी आप सभी को कि सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब ये था ना, देखो एक बार बताती हूँ। डाल्टन जो था ना, उसने अपने थ्योरी के अंदर कुछ मेन पॉइंट बताए थे, लेकिन हुआ क्या, उसने सिंबल भी दिए थे, लेकिन क्या किया उसने, जैसे उसने कैसे सिंबल दिए, ऐसे सिंबल दिए, कॉपर के लिए ये कर लो, ठीक है, गोल्ड के लिए ये वाला सिंबल कर लो, हाइड्रोजन के लिए ये कर लो, मतलब ऐसे सिंबल याद होते हैं भला? तो इसीलिए इतने गंदे सिंबल जो दिए, तो उसके जो थ्योरी थी वो तो मायने रखी, लेकिन जो सिंबल थे उसके वो काट दिए कि भाई लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये किसका सिंबल है, कौन सा एटम है कौन सा नहीं है। फिर डिफरेंट एलिमेंट के लिए कुछ सिंबल्स हैं, मतलब रिप्रेजेंट किए गए हैं लेटर से। ये कहा गया कि भाई लेटर से तो याद भी कर सकते हैं। अब 2, जैसे हाइड्रोजन भी H से शुरू हो रहा है, हीलियम भी H से, तो ये कहा गया कि इन दोनों का सिंबल है, स्टार्टिंग का लेटर दोनों का H ही होगा। हाइड्रोजन के लिए H रख लो, हीलियम के लिए HE रख लो, ताकि डिफरेंशिएट कर सके, ऐसे नाम भी पता रहेगा हीलियम है और आगे से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसकी जो मतलब ये कह सकते हो कि एक लेटर से या 2 लेटर से, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो या 2 लेटर हो, इनसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। पर इतना याद रखना, पहला लेटर कैपिटल ही होगा, अगर दूसरा किसी में आता है तो वो स्मॉल लेटर होगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, अक्सर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा अगर ये सिंबल, तो आपने Na देखा होगा। Na सोडियम है, पहला कैपिटल में है फिर स्मॉल में है। ऐसे आयरन का देखा होगा Fe, तो पहला कैपिटल है फिर स्मॉल लेटर है। तो ये थे। अब देखो किसके लिए क्या क्या सिंबल यूज़ किए गए, कौन से एलिमेंट के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको भाई याद करने होंगे, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एल्यूमिनियम के लिए इसका AL स्टार्टिंग का, आर्गन के लिए AR, ए नहीं ले सकते थे ना क्योंकि दोनों में ही ए हो जाता, इसलिए एल्यूमिनियम में AL, आर्गन में AR, है ना। बेरियम के लिए BA लिया गया, बोरोन के लिए B, ठीक है, और ब्रोमीन के लिए, ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, उसके लिए BR। यहाँ से देखो ना BR, इसमें B, इसका आगे का BA ले लिया। कैल्शियम के लिए CA, कार्बन का C होता है, क्लोरीन का Cl होता है, ठीक है ये, और कोबाल्ट के लिए CO। याद रखना, अगर आपने CO लिखा है और आपने लिखा है C कैपिटल O, आप देखो इसमें बहुत डिफरेंस है। ये एक एलिमेंट का सिंबल है, बट ये नहीं हो सकता, इसमें 2 एलिमेंट आ गए हैं, जुड़ रहे हैं साथ में। दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, बट ये क्या है, कोबाल्ट, एक एलिमेंट का सिंबल। कॉपर का सिंबल Cu, फ्लोरीन के लिए होता है F, गोल्ड के लिए होता है AU, ठीक है। ऐसे ही सिल्वर के लिए मैं कहूँ तो AG, देखो सिल्वर, AU गोल्ड का और AG सिल्वर का। हाइड्रोजन का H, आयोडीन के लिए I, आयरन के लिए Fe, लेड जो FPB, ठीक है। मैग्नीशियम के लिए Mg, नियोन का सिंबल होता है Ne, मतलब पहला लेटर कैपिटल है फिर उसके बाद स्मॉल में आता है। नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, पोटेशियम का सिंबल होता है K, सिलिकॉन का होता है Si, S नहीं है, S होता है सल्फर का, सिलिकॉन का होता है Si, ठीक है। सोडियम का सिंबल होता है Na, सल्फर के लिए S, यूरेनियम के लिए होता है U, और जिंक के लिए क्या होता है Zn। ये सिंबल है जो आप लोगों को याद करने हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ते आए हो, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम पढ़ते हैं वो है एटॉमिक मास।
अब देखो जैसे मैंने आपको सिंबल बताए हैं, ऐसे ही अगर मास की बात करूँ, सोचो आप एटम जो है वो साइज़ में बहुत छोटा होता है, तो इतना छोटा है तो उसका मास भी बहुत कम होगा, है ना। तो इस एटम का मास डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट था कि मतलब ऐसा क्या तरीका आजमाया जाए कि उस एटम का मास ले ले। सोच के देखो, कोई चीज़ जो हमारी आंखों से ही नहीं दिख रही है तो उसका मास हम कैसे पता लगाएं। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक एटम का मास पता लगाना एक बहुत बड़ा जो था वो एक तरीका था। क्या किया गया कि एक स्टैंडर्ड एटम लिया गया। स्टैंडर्ड, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कई बार आपने मतलब आप दुकान पे जाते हो, आप सामान लेकर आते हो तो ये तराजू सा होता है। देखो मैं यहाँ बताती हूँ, ये देखो क्या क्या करते हैं यहाँ पर जो लोग सामान तोलकर आपको देते हैं, वो क्या करते हैं, एक तरफ यहाँ पर बाट रख देते हैं ना, 50 ग्राम का या फिर 100 ग्राम का, ये मान लो मैं 50 ग्राम ले लेती हूँ ग्राम का, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गई कि ये 50 का है, तो जो चीज़ तोलेंगे वो भी जब इसके बराबर आ जाएगी, ये इक्वल हो जाएंगे, तब आप उसे हटा लोगे और अपने घर ले जाओगे। तो इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड है, ये मान ली है कि ये 50 की है। ऐसे ही स्टैंडर्ड होता है 100 ग्राम, मान लिया है कि वो 100 का है तो चीज़ भी उतनी ही आएगी। तो ऐसे ही उस एटम का मास को डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या किया गया, हाँ स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। मतलब एक एटम को स्टैंडर्ड मानते हुए दूसरे एटम का मास लिया गया। अब आप सोचोगे ऐसा कौन सा एटम था जिसको स्टैंडर्ड एटम की फॉर्म में माना गया। तो मैं आपको घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं कि भाई पहले ऑक्सीजन था, उसके बाद ये चेंज हुआ, उसके बाद ये हुआ। मैं सीधा बता रही हूँ जो आज पॉसिबल है वो एटम बता रही हूँ, वो है कार्बन। कार्बन जो है वो स्टैंडर्ड एटम लिया गया, कार्बन 12। मतलब ये कार्बन 12 क्यों लिखा है ये आगे जाके पता चलेगा। कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 13 भी। तो कार्बन 13 ना लेकर, ये मास होता है बेटा, कार्बन का 12 मास, और कार्बन आइसोटोप्स होते हैं। अभी नहीं पता चलेगा आपको क्या है, ये धीरे धीरे बेसिक चीज़ें हैं आपको बताती रहूँगी। अभी इतना देख लो कि कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हुए दूसरे एटम को इससे कंपेयर किया गया, ठीक है। और मास के पीछे क्या लगाया गया, 12 AMU। इट मीन्स AMU क्या है, लिख देती हूँ यहाँ पर, देखो AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कार्बन का मास जो है वो 12 है तो 12 AMU, कि भाई ये यूनिट है। जैसे आप लेंथ को मेजर करते हो तो लेंथ की यूनिट क्या लिखते हो, पीछे मीटर लिखते हो, ठीक है। ऐसे ही इसकी यूनिट स्टार्टिंग में जो यूनिट मानी गई वो मानी गई एटॉमिक मास यूनिट। क्यों, एटॉमिक मतलब किसी एटम का, मास मतलब मास और उसकी क्या है, यूनिट है। किससे कंपेयर किया, C12 से, कार्बन एटम से, जिसका मास कितना है 12 यूनिट। पीछे यू लिख देना बेशक, अगर AMU ना लिख पाओ तो 12 U लिख दो, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि ये AMU किसके बराबर होता है, तो देखो अब आपको जवाब देना है इन्हें कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम, मुझे एक बात बताओ, कार्बन का मास कितना है, 12 है, और डिवाइड में किससे कर दिया, 12 से कर दिया, तो डिवाइड 12 कितना होगा, 1 होगा। तो 1 की तो बराबर होगा भाई। आप यही तो कहते हो, आप मैथ्स में क्या करते हो, आप कहते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो मैं कह रही हूँ 1 AMU अगर मैं इसके बराबर लिख लूँ कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्यों, क्योंकि आप ध्यान दो 1 = 1 ही तो आ रहा है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1/12 × 12। कोई गलती कर दी क्या, नहीं ना, क्योंकि नीचे भी 12 है ऊपर भी 12 है, कैंसिल होकर आना तो 1 ही है। अब बेतुके क्वेश्चन मत करना कि मैडम जब आना ही 1 है तो किया क्यों। अरे स्टैंडर्ड मानना है इसको। कैसे माना है कि देखो 1/12 और ऊपर लिख दिया मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम का मास = 1 AMU। अब अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछा जाए तो ऑक्सीजन का मास निकला था 16 AMU। 16 AMU मतलब 16 जो है एटॉमिक मास यूनिट। अलग अलग एटम के लिए अलग अलग मास जो है वो यहाँ एक्सपेरिमेंटली लिखा है, लेकिन किसको कंपेयर करके, कार्बन को कंपेयर करके। बस इतना याद रख लेना, अभी इसे पढ़ लेना, आपको समझ में आ गई तो ठीक है, वरना आगे कराऊंगी मैं। ये देखो बच्चे आपको याद करने पड़ेंगे कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का मास 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है,
सल्फ़र का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है और कैल्शियम का मास कितना होता है 40 होता है। ठीक है, तो आपको ये सब याद करना है। ये एक क्या कह सकती हूँ मैं, कॉमन एलिमेंट्स है जिनके मास आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सब करना पड़ेगा और कुछ ना आए तो कोई नहीं, मैं हूँ, आपके पास नंबर तो है ही, उनसे पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम मॉलिक्यूल पे। देखो, मॉलिक्यूल बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एटम, आपको बताया था कि एटम मैटर का वो छोटा हिस्सा है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, जितने टुकड़े होने थे वो हो चुके, एटम बन चुका है, लेकिन अब इससे ज़्यादा टुकड़े उसके नहीं हो सकते। ये पहले की बात है, आज थ्योरी कुछ और है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ आपको। तो स्टार्टिंग से आपको क्या पता होना चाहिए एटम के बारे में कि एटम से छोटा कोई नहीं, एटम से बड़े बहुत हैं, छोटा कोई भी नहीं है, सबसे छोटा एटम है हमारा। अब मैं कहूँ एटम से मिलकर कौन बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है कि एलिमेंट का वो छोटा पार्टिकल जो हमारे पास किस फॉर्म में मिलता है कि एटम को जब कंबाइन करते हैं तब मिलता है। अब कंबाइन किया आपने, पानी बनाया, भाई पानी किससे मिलकर बना है, H और O से। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर मीन्स मॉलिक्यूल, H और O से मिलकर बना है। तो एक से ज़्यादा एटम है तो ये मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट से मिलकर भी बन सकता है और मॉलिक्यूल डिफरेंट से भी। चलो इस बारे में बात करती हूँ, ध्यान दो। आपको यहाँ पर अच्छी शक्लें दिखाई दे रही होंगी। देखो, ये हाइड्रोजन कितना प्यारा बना हुआ है। हाइड्रोजन HH सेम एलिमेंट से मिलकर बना है, H एक एलिमेंट, दोनों से मिलकर क्या बन गया, H2। सेम पर एक से ज़्यादा है तो ये भी मॉलिक्यूल है। और यहाँ ध्यान दो, यहाँ कहाँ गया, ये है पानी जिसे तुम पीते हो। ये पानी किससे मिलकर बना है, O से, H से, H2O है ना, H2 और यहाँ एक O, H2O। तो अब मुझे बताओ एक से ज़्यादा है इसमें, भाई 2 तो H हो गए, एक O हो गया, है तो मॉलिक्यूल। तो सेम एलिमेंट से मिलकर जो बने वो भी मॉलिक्यूल है, डिफरेंट से जो मिलकर बने हैं वो भी मॉलिक्यूल है। तो अब कई बच्चे पूछते हैं कि सेम मॉलिक्यूल से जो मिलकर बने हैं, सेम एटम से जो मिलकर बने हैं वो मॉलिक्यूल है, और जो डिफरेंट से मिलकर बने हैं वो मॉलिक्यूल है। तो डिफरेंस क्या हुआ इनमें, तो आप लोगों को बता दूं, जो ये आपको शक्लें दिखाई दे रही हैं अच्छी NO2 CO2, देख रहे हो ना इन सबको, ऐसे ही NO डिफरेंट से मिलकर बने हैं, इनका एक स्पेशल नेम है। उन स्पेशल नेम को क्या बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बच्चों, देखो ध्यान दो, कंपाउंड दिख रहा है ना, हाँ ये कंपाउंड। ठीक है, बस ये देख लेना कि मॉलिक्यूल हैविंग 2 टाइप, वन इज मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, अदर इज विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सेम एलिमेंट वाले को तो मॉलिक्यूल ही बोल दो, डिफरेंट वाले को मॉलिक्यूल बोलोगे तो भी अच्छी बात है, और अगर उनका स्पेशल नाम कंपाउंड से उन्हें पुकारोगे तो उन मॉलिक्यूल को बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आप कंपाउंड बोलो। ठीक है, तो वैसे मॉलिक्यूल बोल दिया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, मैं तो दे दूंगी नंबर, और कोई भी दे देगा क्योंकि वो उसी के टाइप है। ठीक है, तो ये है कंपाउंड जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब आगे वही लिखा हुआ है, 10 बार मैं रिवाइज नहीं कराऊंगी, इतना देख लेना अब आप कि यहाँ पर एटोमिसिटी क्या होती है। एटोमिसिटी मतलब समझते हो कि एक एटम कितने और एटम के साथ जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एटोमिसिटी। मान लो मैं कहूँ कि O2 है, कितने O2 है, दो एटम है ना, 2 होगी इसकी एटोमिसिटी। मैं कहूँ ओजोन O3, कितनी एटोमिसिटी है, 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 है इसकी एटोमिसिटी। तो दिस इज एटोमिसिटी, मतलब जो एटम जितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है वो उसकी क्या होगी, एटोमिसिटी। ठीक है, चाहे आपके पास कोई मॉलिक्यूल दिया हो, चाहे आपके पास सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल हो, चाहे डिफरेंट के मॉलिक्यूल हो, उन टोटल को ऐड कर लिया करो, वो क्या होगी, एटोमिसिटी होगी। तो आगे मैं अगर आपसे बताऊं कि आर्गन कैसे लिखी जाती है, AR, आर्गन किसी के साथ जुड़ी हुई है क्या, ये नहीं ना, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 1। और 1 को बोलते हैं केमिस्ट्री में मोनो एटोमिक, मतलब एक एटम के साथ है, खुद एक ही है तो मोनो एटोमिक। हीलियम देखो अकेली पाई जाती है तो मोनो एटोमिक। 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई। ठीक है, ट्राई। तो यहाँ बताओ O2 दिख रहे हैं ना, 2 हैं तो डाई एटोमिक, H2 डाई एटोमिक, N2 डाई एटोमिक, Cl2 डाई एटोमिक, P4 जब आपके पास 4 या फिर ये कह लो 3 से ज़्यादा भी आ जाए तो उसे पॉली एटोमिक बोल देते हैं।
पोली मतलब बहुत सारे, जैसे आप पॉलीथीन लेकर आते हो, पोली इथीन, इथीन की बहुत सारी यूनिट, तभी तो पॉलीथीन मिली है ना। तो ऐसे ही पोली एटॉमिक, आपको कुछ समझना आए ना, और आपको लगे कि P4 आ गया, P5 आ गया, P6 आ गया, वैसे तो होता नहीं P6, S8 होता है। S8 को आप सोचोगे 8 को क्या बोलूँ, तो बोलो पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो जब ज़्यादा एटम अटैच हो तो उसे पॉली एटॉमिक बोल दो। P4 है तो टेट्रा बोल देते हैं 4 को, टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। तो ये था हमारे पास एटोमिसिटी का कंसेप्ट, तो ये सब बता दिया है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी मैंने अभी भी बताया आपको, ठीक है। वाटर कंपाउंड है क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है। अमोनिया कंपाउंड है, अमोनिया एक गैस है जो किससे मिलकर बनती है, N से और H से, ठीक है। फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड सभी को पता है CO होती है ना, कितनी जहरीली गैस है, पता है ना आप लोगों को। ये हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ अगर ये चली जाए, वहाँ जाके इसकी जो पावर होती है ना स्टिक होने की हीमोग्लोबिन के साथ, वो 300 गुना ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। अगर ये एक बार चली गई तो ऑक्सीजन हटाकर खुद वहाँ पर लग जाएगी और इंसान जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा बॉडी में और हम मर जाएंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या है, एक मतलब पॉइजनस गैस है जो कि डेंजरस है हमारे लिए। नेक्स्ट मैं कहूँ CO2, तो पता ही है भाई CO2 छोड़ते हैं हम इसे, तो आप लोग इसे देख लेना, कर लेना, कुछ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के टॉपिक यहाँ तक ही है, ठीक है। हाँ।